क्या आपने कभी महसूस किया है कि देर रात तक जागने के बाद अगले दिन दिमाग पूरी तरह फ्रेश महसूस नहीं करता? सुबह उठते ही आंखें भारी लगती हैं, दिमाग सुस्त महसूस होता है और कई बार इंसान बिना किसी बड़ी मेहनत के भी टायर्ड महसूस करने लगता है। शुरुआत में लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, बस आज थोड़ा लेट सोए हैं, काम ज्यादा था, 2 घंटे फोन चला लिया तो क्या हुआ। लेकिन धीरे धीरे यही आदत शरीर और दिमाग दोनों की नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब करना शुरू कर सकती है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में लेट नाइट स्क्रॉलिंग, वेब सीरीज बिंज वॉचिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और रात भर एक्टिव रहने की आदत बहुत कॉमन हो चुकी है। कुछ लोग रात के 2-3 बजे तक जागते रहते हैं, फिर सुबह जल्दी उठकर पूरा दिन कॉफी या कैफीन के सहारे निकालने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, इंसान सोचता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे अगरबत्ती दिमाग और शरीर दोनों फटीग महसूस करने लगते हैं। सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोगों को एहसास ही नहीं होता कि लगातार खराब स्लीप रूटीन धीरे धीरे उनके फोकस, मेमोरी, मूड और मेंटल एनर्जी को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोगों को सुबह सिर भारी महसूस होने लगता है, कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगती है, कुछ लोगों का कंसंट्रेशन कमजोर होने लगता है और कई लोग धीरे धीरे मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगते हैं। कई बार इंसान फोन हाथ में लेकर कुछ देखने जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही भूल जाता है कि वो फोन खोला क्यों था। कुछ लोगों को काम में इंटरेस्ट कम महसूस होने लगता है, डिसीजन लेने में कंफ्यूजन बढ़ने लगता है और कई बार मोटिवेशन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब इंसान सोता है तो दिमाग सिर्फ बंद नहीं होता, असल में उसी समय ब्रेन खुद को रिकवर और ऑर्गेनाइज करने की प्रोसेस में लगा होता है। नींद के दौरान दिमाग दिन भर मिली जानकारी को प्रोसेस करता है, मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है, कुछ जरूरी चीजों को मजबूत करता है और शरीर को अगले दिन के लिए तैयार करने में मदद करता है। इसीलिए कई लोग अच्छी नींद के बाद मेंटली फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन जब इंसान लगातार देर रात तक जागता है तो शरीर का नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने लगता है। धीरे धीरे कुछ लोगों को ब्रेन फॉग जैसा महसूस होने लगता है, जैसे दिमाग पूरी क्लैरिटी से काम नहीं कर रहा हो। फोकस कमजोर होने लगता है, रिएक्शन टाइम स्लो महसूस हो सकता है और कई बार छोटी चीजें याद रखने में भी परेशानी होने लगती है। हालांकि हर इंसान का शरीर अलग होता है, कुछ लोग कम नींद में भी नॉर्मल महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों पर इसका असर जल्दी दिखाई देने लगता है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ देर रात जागने से ही दिमाग कमजोर हो जाता है? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल समस्या सिर्फ देर तक जागना नहीं, बल्कि लगातार खराब स्लीप रूटीन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पुअर लाइफस्टाइल और मेंटल ओवरलोड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर इंसान दिन भर स्ट्रेस में रहे, रात भर स्क्रीन्स देखता रहे, नींद पूरी ना करे, फिजिकल एक्टिविटी कम हो और दिमाग को आराम का समय ही ना मिले, तो उसका असर धीरे धीरे मेंटल हेल्थ पर महसूस हो सकता है। आज कई स्लीप एक्सपर्ट्स स्लीप हाइजीन पर जोर देते हैं। स्लीप हाइजीन का मतलब सिर्फ जल्दी सोना नहीं, बल्कि ऐसी आदतें बनाना है जो दिमाग और शरीर को बेहतर रेस्ट महसूस करने में मदद कर सकें। जैसे सोने से पहले बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम अवॉइड करना, रात में जरूरत से ज्यादा कैफीन कम लेना, बहुत हैवी खाना खाकर तुरंत ना सोना, कमरे की लाइट शांत रखना और रोज लगभग एक ही समय पर सोने की कोशिश करना। कुछ लोग रात में मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या सॉफ्ट कामिंग म्यूजिक का सहारा भी लेते हैं ताकि दिमाग धीरे धीरे शांत महसूस कर सके। सबसे दिलचस्प बात, पुराने समय में लोगों की लाइफस्टाइल आज की तुलना में काफी अलग थी। सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे शांत वातावरण बन जाता था, कम आर्टिफिशियल लाइट होती थी, कम डिस्ट्रैक्शंस होते थे और शरीर नेचुरल तरीके से रेस्ट मोड की तरफ जाने लगता था। लेकिन आज रात के 1-2 बजे भी फोन की ब्राइट लाइट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गेमिंग, वीडियोस, नोटिफिकेशंस और लगातार एक्टिव दिमाग। कई लोग बिस्तर पर लेटने के बाद भी लगातार फोन स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर अचानक रियलाइज होता है कि रात के 3 बज चुके हैं। धीरे धीरे यही आदत दिमाग को लगातार ओवर स्टिम्युलेटेड महसूस करा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने से पहले बहुत ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर कुछ लोगों की स्लीप क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से आज लाखों लोग पूरी रात सोने के बाद भी मेंटली फ्रेश महसूस नहीं करते। सुबह उठने के बाद भी थकान बनी रहती है, दिमाग फुली एक्टिव महसूस नहीं होता और पूरा दिन लो एनर्जी जैसा लग सकता है। और सबसे खतरनाक बात, बहुत लोग इसे नॉर्मल लाइफस्टाइल समझ चुके हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कम सोना कई बार हार्डवर्क का सिंबल बना दिया गया है।
लेकिन सच क्या है? शरीर और दिमाग दोनों को रिकवर होने के लिए प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। जैसे फोन लगातार यूज करने से हीट होने लगता है, वैसे ही इंसान का दिमाग भी लगातार ओवरलोड में रहकर थकान महसूस कर सकता है। इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी माना जाता है। काम जरूरी है, गोल जरूरी है, लेकिन मेंटल रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है। आखिर में एक जरूरी बात, हर इंसान की स्लीप नीड्स अलग हो सकती हैं। कुछ लोगों को ज्यादा नींद की जरूरत महसूस होती है, कुछ लोगों को कम। लेकिन अगर लंबे समय से नींद की समस्या, लगातार थकान, स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेशन या कंसंट्रेशन इश्यूज बने हुए हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी हो सकता है। क्योंकि कई बार शरीर और दिमाग छोटी छोटी आदतों के जरिए पहले ही वार्निंग देना शुरू कर देते हैं, और हो सकता है जिस चीज को हम सिर्फ लेट नाइट हैबिट समझ रहे हों, वही धीरे धीरे हमारी मेंटल एनर्जी